बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 100 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 100 के इक्वल है। मीन किसे कहते हैं बेटा? म्यू को। म्यू किसके इक्वल आ गया? 100 के। एंड वेरिएंस इज़ 10। वेरिएंस किसे कहते हैं बेटा? सिग्मा स्क्वायर को। तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 10 के इक्वल आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करनी है। लास्ट टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था उसका क्वेश्चन नंबर 16 का आखिरी स्टेप था। मैक्सिमम ऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? 1/सिग्मा 2 पाई की जज़र के इक्वल होता है। तो अब इसमें बेटा हमें क्या चाहिए? एक तो सिग्मा चाहिए और एक पाई की वैल्यू चाहिए। सिग्मा कैसे निकालेंगे? सिग्मा स्क्वायर गिवन है, दोनों साइड पे जज़र अप्लाई कर देंगे। जज़र के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 10 की जज़र किसके इक्वल आ जाएगी? 3.1623 के इक्वल। तो सिग्मा की वैल्यू क्या निकल आई? 3.1623। और पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 22/7 के इक्वल या 3.14 के इक्वल होती है। तो सिग्मा की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 3.1623। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह पे 22/7 का स्क्वायर रूट। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकल आएगा 0.1261 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है। व्हाट आर द एरिया रिलेशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया रिलेशन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? कल हमने बेटा पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 16 का 12 स्टेप एरिया रिलेशन का, कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। कि हमेशा जो एरिया होता है किसी भी नॉर्मल कर्व जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद हमने 4 वैल्यूज़ पढ़ी थी। अगर म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा कंटेन 50% वैल्यू होती है। अगर म्यू प्लस माइनस सिग्मा कंटेन 68.27% वैल्यूज़ होती हैं। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा कंटेन 95.44% वैल्यूज़ होती हैं। और म्यू प्लस 3 सिग्मा कंटेन 99.73% वैल्यूज़ होती है। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि क्या रिलेशन होता है मीन मीडियन मॉड का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि मीन मीडियन मॉड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड। अब क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है। फाइंड 3 क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 क्वार्टाइल मालूम करने हैं बेटा। Q1, Q2 और Q3 हमने मालूम करना है। हैविंग मीन इज 100। मीन किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। तो म्यू किसके इक्वल आ गया बेटा? 100 के इक्वल। एंड वेरिएंस 25। वेरिएंस किसे कहते हैं बेटा? सिग्मा स्क्वायर को। तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। हमें फार्मूले में क्या चाहिए होता है? हमेशा सिग्मा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे? सिग्मा स्क्वायर पे दोनों साइड पे जज़र अप्लाई कर देंगे। सिग्मा स्क्वायर की जज़र इधर क्या हो जाएगा? 25 की स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर के साथ जज़र कैंसिल, सिग्मा आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। बेटा अब हमने मालूम करने हैं Q1, Q2 और Q3। Q1 का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है बेटा? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक म्यू चाहिए, एक सिग्मा चाहिए। म्यू 100 के इक्वल है, सिग्मा हमने निकाला है किसके इक्वल आया? 5 के इक्वल। तो म्यू की जगह पे 100 पुट करवा देंगे, सिग्मा की जगह पे 5 पुट करवा देंगे। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.6745 के साथ और 100 में से माइनस कर देंगे तो Q1 निकल आएगा 96.73। Q3 का फार्मूला क्या होता है बेटा? म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। म्यू 100 के इक्वल है प्लस 0.6745 सिग्मा क्या निकला है बेटा? 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.6745 के साथ और प्लस कर देंगे 100 में तो Q3 निकल आएगा 103.37। अब पीछे रह गया बेटा Q2 को बेटा हम मीन भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू Q2। क्योंकि Q2 किसके इक्वल होता है बेटा? मीन के इक्वल होता है। तो Q2 किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के, क्योंकि म्यू की वैल्यू उसने 100 दी हुई है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द ऑल ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कल भी पढ़ा था कि तमाम ऑल ऑर्डर मोमेंट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल होते हैं। ऑल ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, कि ये 0 के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 5 सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब बेटा पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे दिया है। म्यू किसके इक्वल है बेटा? 40 के इक्वल है। एंड सिग्मा इज इक्वल टू 6, सिग्मा 6 के इक्वल है। फाइंड एरिया बिटवीन 35 एंड 51। एरिया मालूम करना है किसके दरमियान? 35 और 51 के दरमियान मालूम करना है। जब भी बेटा एरिया की बात करें तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं P ब्रैकेट स्टार्ट
किसके बिटवीन है, 35 है तो 35 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 51। जब भी बिटवीन की बात करें तो बेटा एक्स के दरमियान ये साइन आएंगे जो 35 और 51 के दरमियान, ऐसे लिखेंगे बिटवीन वाले एरिया को। 35 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 51, ये हमने मालूम करना है। तो बेटा हमने जी का फार्मूला पढ़ा था, जी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के इक्वल होता है। तो अब बेटा ये दो वैल्यूज़ गिवन है एक्स की, एक 35 है एक 51 है, तो हमें दो जी निकालने पड़ेंगे, एक जी1 होगा, एक हमारे पास क्या होगा जी2 होगा। सबसे पहले जी1 निकालेंगे, x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। इसको x को किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, एरिया मालूम करने के लिए हम z में कन्वर्ट करेंगे। तो z का फार्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमें दो z निकालने पड़ेंगे, एक z1 और एक z2। z1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 1 निकालेंगे, z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 का मतलब क्या है कि x की लेफ़्ट वाली वैल्यू क्या है 35 माइनस म्यू उसने हमें दिया हुआ है 40 डिवाइड बाई सिग्मा उसने हमें दे दिया है 6 के इक्वल है। 35 में से 40 जाएगा तो -5 बचेगा, -5 को बेटा 6 पे डिवाइड करेंगे तो z1 निकल आएगा -0.83 निकल आएगा। अब हमने z2 निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं z1 z2, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ दी थी हैं, बिटवीन वैल्यूज़ है। z2 किसके इक्वल होता है बेटा, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के इक्वल होगा। तो x2 किसके इक्वल होता है बेटा, राइट वाली वैल्यू जो होती है x की वो x2 होता है। तो 51 क्या हो जाएगा, x2 माइनस म्यू कितना है 40 डिवाइड बाई 6। 51 में से 40 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 को बेटा 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.83 आ जाएगा। तो z1 किसके इक्वल आया -0.83 और z2 किसके इक्वल आया 1.83 के इक्वल आया। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 35 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 51 इज इक्वल टू, अब ये तो x वाली वैल्यू थी, हमने x से किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, z में कन्वर्ट कर लिया। तो हम प्रोबेबिलिटी को भी z में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, p वैसे के वैसे, ब्रैकेट स्टार्ट वैसे के वैसे, z सेंटर में आ जाएगा, साइन भी बेटा वैसे के वैसे जो x में यूज़ हो रहे थे वही लिख देने हैं। अब लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ जो थी z1 क्या निकला -0.83, तो z की लेफ़्ट वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा -0.83 और राइट वाली का आंसर क्या निकला था बेटा 1.83। तो z2 की वैल्यू की जगह पे आंसर क्या आ जाएगा 1.83। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी -0.83 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.83। बेटा अब हम फिग की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले फिग ड्रा करेंगे। फिग क्या होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये हमने रेंज पढ़ी थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सेंटर में क्या होता है ओरिजिन, लेफ्ट साइड पे जाएं तो बेटा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे जाएं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, एक वैल्यूज़ हमारे पास है -0.83, माइनस है 0.83 है तो बेटा ये लेफ़्ट साइड पे लाई करेगी। तो हमने ड्रा कर ली लेफ़्ट साइड पे -0.83 और राइट साइड पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू 1.83, तो बेटा ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे ड्रा करेंगे। सेंटर में ओ लिखा हुआ है 0, ये ओरिजिन होता है बेटा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव। पहली वैल्यू क्या थी -0.83, तो ये लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। दूसरी वैल्यूज़ क्या है 1.83, तो ये पॉजिटिव है तो ये बेटा राइट साइड पे लाई करेगी। अब उसने कहा है कि इन दोनों के बिटवीन हमने एरिया मालूम करना है। तो बेटा हमने दरमियान वाला जो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एरिया उसको हमने शेडेड कर दिया है। अब लिखना कैसे है, हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं हम लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये एरिया मालूम करेंगे क्या करेंगे बेटा, -0.83 से 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 1.83 तक जाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी -0.83 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, फिर प्लस का साइन 0 से फिर कहाँ तक जाएंगे बेटा 1.83 तक जाएंगे। अब बेटा टेबल वैल्यूज़ देखेंगे, आपकी बुक के एंड में टेबल दिया होगा, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 0 टू z, ये एरिया दिया हुआ है। पहली वैल्यू क्या है -0.83। बेटा ये जब भी एरिया देखते हैं तो हम माइनस और पॉजिटिव को नहीं देखते, सिर्फ वैल्यूज़ को देखना है। वैल्यूज़ क्या है 0.83, तो बेटा z की जो वैल्यू गिवन है 0.8 को 3 में देखेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी 0.8 को 3 में 2.967, ठीक है। फिर प्लस का साइन राइट साइड पे अब किसको देखना है बेटा 1.83, तो बेटा 1.8 को किस में देखना है 3 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4664। इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो 0.7631 ये एरिया हमने मालूम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा स्टेटमेंट है एफ एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 285, म्यू किसके इक्वल है 285 के, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है 2500 के इक्वल। फाइंड पी एफ एक्स ग्रेटर दैन 200, पी एफ एक्स ग्रेटर दैन हमने 200 मालूम करना है।
तो बेटा जी का हमने फार्मूला, अब यहाँ पे एक वैल्यू यूज़ हो रही है तो हम जी का सिर्फ वही ओरिजिन फार्मूला यूज़ करेंगे जो जी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के इक्वल होता है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स बेटा उसने 200 हमारे पास 200 दिया हुआ है, म्यू चाहिए, म्यू हमारे पास बेटा 285 गिवन है, सिग्मा चाहिए लेकिन उसने हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों साइड पे जजर अप्लाई कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर के ऊपर भी जजर, 2500 के ऊपर भी जजर, सिग्मा के स्क्वायर के साथ जजर कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा आ जाएगा, 2500 की जजर किसके इक्वल होती है, 50 के इक्वल होती है। अब बेटा सिग्मा भी हमारे पास गिवन निकला है तो जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे, एक्स की जगह पे 200 माइनस म्यू की जगह पे 285 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे 50, 200 से माइनस 285 माइनस करेंगे तो बेटा ये -85 आ जाएगा, -85 को 50 पे डिवाइड करेंगे, -1.7 आ जाएगा, जी की वैल्यू किसके इक्वल निकली है, -1.7 के इक्वल निकली है। अब यही जो एक्स वाली प्रोबेबिलिटी है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, जी में, तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 200 इज इक्वल टू, पहले x ग्रेटर दैन 200 था, अब क्या आ जाएगा, z में कन्वर्ट हो गया तो x की जगह पे z आ जाएगा, साइन ग्रेटर का वैसे, z का आंसर क्या निकला, -1.7 तो 1.7 आ जाएगा। अब हम बेटा फिग में आ जाएंगे, फिग ड्रा करेंगे, -∞ टू +∞, सेंटर में क्या आ जाएगा बेटा, ओरिजिन। अब बेटा ये देखो साइन किस चीज़ का -1.7 है, माइनस हमने कहा था हमेशा जीरो से लेफ्ट साइड पे लाई करता है तो हमने लाई करवाया -1.7। अब हम साइन की तरफ आ जाएंगे, साइन क्या है, ग्रेटर का है तो -1.7 से ग्रेटर वाला एरिया, तो ग्रेटर एरिया कौन सा होता है, राइट साइड वाला, तो हमने सारा एरिया राइट साइड वाला हमने शेडेड कर दिया कि ये हमने मालूम करना है। अब कैसे मालूम करेंगे बेटा, पहले -1.7 से ओरिजिन तक जाएंगे, फिर ओरिजिन से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी -1.7 लेस दैन और इक्वल टू जी, लेस दैन और इक्वल टू ओरिजिन जिसे हम जीरो कहते हैं, जीरो तक गए, फिर प्लस का साइन, जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू ये किसकी इक्वल होती है बेटा, हाफ के इक्वल होती है, 0.5 की इक्वल होती है, तो उसकी जगह पे प्लस 0.5 आ जाएगा। -1.7 को अब टेबल में देखेंगे बेटा, 1.7 को जीरो में देखा तो टेबल वैल्यू आई 0.4554, प्लस का साइन एज इट 0.5 वैसे का वैसे लिख दिया, 0.5 को ऐड किया बेटा 0.554554 के साथ, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या निकला है, 0.9554। हमेशा बेटा जब भी क्वेश्चन करने लगो फिग पे फोकस करना, अगर फिग आपको समझ आ गई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।